हेलो गाइस, डे 47 लेसन 47। आज हम बात करने वाले हैं महंगाई पर। और हाँ, एक चीज़ और कि कल गलती हो गई कि आपने देखा हो तो डे 45 हमने बोला और डे 46 लिखा, क्योंकि वो दो बार हमने 45 बोल दिया और फिर वो एक में गलती हो गई, प्रॉब्लम हो गई, इश्यू हो गया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज हम बात करने वाले महंगाई पर। तो दोस्तों, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना। ये चीज नॉर्मल है महंगाई बढ़ना, बट कहीं ना कहीं महंगाई के साथ साथ इनकम भी लोगों की बढ़ रही है। ये चीज आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, इनकम भी बढ़ रही है। बस चाय का पैसा नहीं बढ़ रहा है कि चाय वहीं की वहीं वही मिल रही है 5 रुपये 7 रुपये में। बाकी तो सब चीजें बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं एक अच्छे देश को हम तरक्की पर लेके जा रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं। बाकी महंगाई, हाँ, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा महंगाई से किसी किसी किन्हीं किन्हीं चीजों में है, दो चार किन्हीं चीजों में, तो वो कंपलसरी है होना। और इसे महंगाई नहीं बोलते दोस्तों, क्योंकि आप महंगाई अगर देखना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान में जाइए। ठीक है, आप दूसरे देशों में विजिट कीजिए और वहां जाकर देखिए महंगाई क्या है। आज हम दूध ले रहे हैं 60 रुपये लीटर। ठीक है, 70 रुपये लीटर, 80 रुपये लीटर, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ताकि यही दूध आज पाकिस्तान में हमको 300 रुपये लीटर मिल रहा है। अब जाके देखिए कि क्या हालात है। मैंने एक वीडियो देखा था पाकिस्तान का, वहाँ के बच्चों के हालात अगर आप देख लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये भिखारी से भी बदतर जिंदगी है इनकी, ऐसा आपको लगेगा देखना। और बच्चे कैसे सिर्फ पैसे रखे हुए थे और उनको हाथ से पकड़ोगे तो पूरा नीचे गिर जाएंगे, ऐसे बच्चे रखे हैं वहाँ पे पाकिस्तान के। तो उन हालातों को देखते हुए कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है। तो आप भारत में, आपको जन्म मिला, आप भारत में रह रहे हो, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हर किसी को अपने भारत पर गर्व होना चाहिए पाकिस्तान की स्थिति देखकर। क्योंकि वहाँ आप हिंदू को देख लो, वो बॉर्डर से बदतर हो रहे हैं, बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। उनकी हालत बहुत बेकार है, ना इलाज करवाने का पैसा है और दिन दिन भर पूरी मजदूरी करते रहते हैं। और दूसरी चीज, वहाँ मुसलमान मुसलमान भी वहाँ 90% मुसलमान भी बिल्कुल खत्म है वहाँ। ना उनके पास में भी इतना पैसा नहीं है कि वो कुछ कर सके। ना अपने इधर अगर एक बाइक लेंगे तो नॉर्मल हमारा इंसान किसी से पैसा लेकर डायरेक्ट उठा लेगा एक बाइक, और उधर एक बाइक लेने में उनको सालों लग जाते, 5 साल 10 साल में एक बाइक ले पाते, इतना पैसा कमा पाते। तो आप स्थिति को देखो, जानो कि हम कितना अच्छे से जी रहे हैं और इसको महसूस करो। हमेशा दूसरे की थाली में चावल ज्यादा ही लगता है, तो उसको दूसरे की थाली के चावल को ना देखें, अपने थाली में जितना है उसी को खाएं। तभी आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और सबसे मेन चीज है, स्वस्थ रहोगे तो ही आप काम कर पाओगे, और अच्छा खाना खाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे। ठीक है, आप 5-10 रुपए को देखकर या ये बड़ा पाव वगैरह जो भी है, और ज्यादातर ये आप डो वगैरह पिज्जा वगैरह खाते हैं, तो ये चीजें बंद करो। ये तेल की चीजें, ब्रेड खाना, ब्रेड सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारे भारत में 56 लोग हैं, वो मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है सारी चीजों को। क्योंकि हम रोटी हमारे पास में बनाने के लिए है, जिस देश में रोटी बनाने के लिए नहीं है या उन्हें नहीं आता है, वो लोग ब्रेड खाते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखो। और क्या चीजें किस लिए बनाई गई है, वो उन चीजों का प्रयोग उनको करने दो। हम स्वदेशी बनो, स्वदेशी अपनाओ, ताकि हम हमारे भारत देश को आगे बढ़ा पाए और एक सशक्त देश हम बना पाए, और हम पूरे विश्व के गुरु बन पाए, विश्व गुरु हमारा भारत देश बन पाए, ऐसी कामना करो सभी। ताकि महंगाई भी धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि विश्व गुरु जब बनेगा तो सारी चीजें भारत की होंगी, और भारत की चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं महंगाई भी भारत में कम होगी, और भारत के व्यापार भी बहुत ज्यादा देश करेंगे। ठीक है, भारत के उसको क्या बोलते हैं, आदान प्रदान भी बहुत ज्यादा देश करेंगे, तो उससे महंगाई भी कम होगी और हमारा रुपया भी बढ़ेगा। डॉलर के साथ हम कम्पीट कर पाएंगे और एक अच्छा देश हमारा बन पाएगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी सोच रहे हो
लड़ना छोड़ो, समाज के नाम पे लड़ना छोड़ो, है ना। ये चीजें आप बंद करो। और महंगाई तो रहेगी, बट आप रास्ते निकालो, कमाने के रास्ते ढूंढो। महंगाई बढ़ेगी, इनकम आपकी बढ़ रही है, बाकी आप कमाने के रास्ते नए नए ढूंढ रहे हो, वही पुराने रास्तों में पड़े रहोगे तो आप फिर आपको महंगाई लगेगी। अगर आप नए रास्ते ढूंढकर नई इनकम जनरेट करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं आपको, तो महंगाई नहीं लगेगी और आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच पाएंगे। यही मेरा कहना है कि महंगाई महंगाई बोलना छोड़ो। जब तक आप बोलते रहोगे तो आपको लगेगी नहीं। क्योंकि जो गरीब इंसान होता है उसी को महंगाई लगती है। जो अमीर होता है वो नहीं बोलता कि ये आलू आलू 25 रुपए किलो कैसे हो गया, 30 रुपए किलो कैसे, वो कभी नहीं बोलेगा। जिस व्यक्ति के पास में पैसा है या नहीं है, उसकी सोच के ऊपर भी डिपेंड करता है उनकी सोच क्या कहती है। आप अपनी सोच को बदलो। मैनिफेस्ट करना है तो आप सीख रहे होंगे मेरे वीडियो के साथ साथ, तो मैनिफेस्ट भी करो और पैसा भी कमाओगे तो आपको कुछ छोटा नहीं लगेगा। और जो कहते हैं कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम छोटा बड़ा होता है। सिर्फ बातें कहने में अच्छी लगती है तो कहने सुनने वालों की ऐसी कम कैसी। अपना काम करो, अपने हिसाब से जियो, अपनी जिंदगी है, अपने को जीना है, मौज मस्ती में जियो, भजन करो, जो करना है वो करो जिंदगी में। बाकी अच्छे काम करो, अच्छे बन के रहो और मौज करो, ठीक है। यही हमारा लेसन है कि महंगाई जाए भाड़ में, हम तो कमाएंगे पैसा, और महंगा पर कितना तेरे को करना है या किसी को भी करना है, ठीक है। महंगा कोई चीज नहीं है, सब सस्ती है। अगर हम करना चाहें मेहनत और पैसा कमाना चाहें तो हम हर एक चीज खरीद सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश है। क्या है? भगवान के अंश। और हमारे जितना दिमाग है उतना किसी ने नहीं। ये चीज को सोच के चलो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। लास्ट में जय श्री राम, सभी भाइयों।